दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं दी ग्रेट बुंदेलखंडी फार्मर चैनल। मैंने आपसे कहा था कि ये टमाटर की खेती, मिर्च की खेती, पपीते की खेती या अन्य क्रॉपें जिनमें ज़्यादातर झुलसा, जड़ सड़न, तना सड़न, डंपिंग ऑफ कलर रॉड, ड्राई बैक या फ्यूजेरियम टाइप की ऐसी शिकायतें, ढेर सारी बीमारियों के जो नाम हैं, और इनमें किसानों का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। किसान परेशान होता है फंगीसाइड दवा डाल के। ये महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती दवाइयाँ, जहाँ तक कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये किलो तक की दवाइयाँ, नेटिव जैसी दवाइयाँ इसमें डालता है, और फिर भी किसान परेशान रहता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये फंगीसाइड एक बड़ा सा झोल है, और ये मैं आज आपको सबूत के साथ दिखवा रहा हूँ। यहाँ मैं आज आया हूँ, ये हमारे राठ के पास टाल गांव है, और यहाँ के हमारे भैया ये राजपूत जी हैं, प्रताप सिंह जी राजपूत। इनके फार्म पे उन्होंने टमाटर लगाया था काफ़ी समय पहले। तो चलिए इसके क्या हालात हैं और फंगीसाइड का इसमें क्या रोल है, मैं इन्हीं से पूछ के आपको सही जानकारी दिलवाता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। और आपके खेत में आए हैं, तो बताया किसानों को कि टमाटर आपने इसकी बुवाई कब की थी? जी सर, मैंने इसकी बुवाई जुलाई के लास्ट सप्ताह में की थी। लास्ट में? हाँ जी, लास्ट में की थी। और इसकी रोपाई? और रोपाई मैंने करीब 18 सितंबर के आसपास इसकी रोपाई स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जुलाई अगस्त 18 अगस्त। हाँ, मतलब समथिंग ऐसा मान लीजिए कि एक महीना की लगभग हाँ, इसकी रोपाई की। इसकी मैंने रोपाई की थी। अच्छा, इस साल बारिश कैसी हुई आपके यहाँ? बारिश काफ़ी बहुत जोरदार बारिश हुई। ज़्यादा बारिश? हाँ, बारिश हुई। और ये टमाटर बारिश में मतलब पहले आपने इसको बांधा नहीं, वो किसी कारणवश नहीं बन पाया। मेरी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। हाँ, वो मुझे मालूम है कि आपके पास ढेर सारी समस्या आई थी, समस्या खड़ी हो गई, इसलिए। तो देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा था कि ये टमाटर लगभग आज की तारीख में 3 महीने 90 दिन के लगभग। हाँ, 90 दिन हो गए। और कुछ कारणों की वजह से इसमें ना कोई खाद डाली गई, ना इसको पानी दिया गया, ना इसकी बंधाई हो पाई। जैसा आप देख रहे हैं टमाटर में, ये देखिए आप, ये फल है, ये फरा हुआ है, तो कुछ नहीं है। और जो मैं आपको बताना चाहता था कि मेन चीज़ ये झुलसा, जैसे अगर आप किसी को भी इसकी तस्वीर भेजिए, किसी को भी दिखाइएगा, तो जो भी देखेगा वो कहेगा भाई साहब ये अर्ली ब्लाइट है। हाँ, ठीक है, अर्ली ब्लाइट मतलब अगेती झुलसा। ये टमाटर, इसके हालात आप ये हो गए होंगे आज से कम 1 महीने पहले। इसमें पत्तियां, इसकी सारी पत्तियां जल गई होंगी। कैसे हुआ था? पूरी इसी तरीके की हो गई थी जैसे ये देख रही ना। हाँ, ये पूरी मेरे क्रॉप की ऐसी पूरी हो गई थी। अच्छा, उसके बाद इसमें आपने क्या डाला, कोई दवा वगैरह? उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, केवल इमिडाक्लोप्रिड और थियोमेथोक्सम कीटनाशक थोड़ी सी डाली थी बस। हाँ, तो ये तो कीड़े के लिए होती है, छोटे मच्छर के लिए, छोटे वगैरह के लिए। हाँ, कोई फंगीसाइड डाला आपने इसमें? फंगीसाइड नहीं पड़ा है, न इसमें कोई ड्रिंचिंग की गई है फंगीसाइड की, ना अभी तक इसमें कुछ डाला है। केवल 2 ही स्प्रे सेकंड पेस्ट की। मतलब आपने छोटे छोटे कीटों के लिए बस डाले थे? हाँ, बस, क्योंकि मैं खुद इतना बीमार हो गया था कि कर नहीं पाया इसमें, इसी वजह से ये इतना लेट हो गया। नहीं, अब तक तो बन जाते, सब कुछ हो जाता। चलिए, जानकारी काम की है। और मैं किसानों से सभी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इसे देखिए आप, अगर ये लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, झुलसा है, तो ये टमाटर अब जिंदाबाद है। हाँ, जिंदाबाद है। और आप इस टमाटर का पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। अब ये मालूम है आपको, ये मई तक चलेगा, पूरा मई के पहले निकलने वाला ये। या प्रताप भैया इसको निकालते निकालते थक जाएं, उनको ऐसा लगे कि इसको काट दो, तो ये काटेंगे, वरना ये मई तक चल रहा है। ये वही वैरायटी है जो मैंने पिछली बार लगाई थी। क्या नाम है इसका भैया? ये के नाम का लक्ष्य है। लक्ष्य, नॉन यूज सीड का लक्ष्य है ये। पिछली साल मैंने इसको 1.5 एकड़ में, जो हमारे यहाँ का बीघा है, लगभग 1 एकड़ में 2.25 बीघा होता है, मैंने 1500 कुंटल इसको बेचा था, और बहुत सारा फेंका भी था। और आप देखेंगे कि अभी इस समय आप देख रहे हैं, ये सिंगल है, कुछ नहीं है इसमें। ये 90 दिन तक ऐसी पड़ा रहा, इसमें दवा नहीं पड़ी, खाद नहीं पड़ी, इसको पानी नहीं दिया गया। कुछ नहीं किया। भैया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इस वजह से ये कोई काम नहीं कर पाए। आप घास देख रहे होंगे, ये इतनी सारी घास,
पहले ये घास दिखाओ भैया, ये इसमें घास वास देखो जो पड़ी है बिल्कुल ऐसे ही जंगल जैसे टमाटर खड़ा है बिल्कुल एकदम पूरा जंगली ऐसा हाँ। खड़ा है, उसमें कुछ आप देखिए ये बंध नहीं पाया, वैसे इसको ये बंध जाता कंप्लीट हो जाता, अगर इसकी केयर होती तो इस समय इसमें 10 से 12 किलो फल आराम से होता। और वही जो टारगेट मैंने आपको करके दिया था कि फंगीसाइड वो एक बहुत बड़ा झोल है। कमाल की बात क्या है, देखिए ये बेड कितना मस्त है, ये बेड है, अगर आप इसकी ऊंचाई नापेंगे तो ये 9 इंच की ऊंचाई है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, देखिए पानी देने का तरीका वही जैसा मैंने आपको बताया था कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो। और देखिए ये नीचे से मिट्टी लेके आया मैं, आप देख पा रहे होंगे कि वाइट रूट है, इसमें कोई जड़ सड़न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सफ़ेद जड़ें आपको जो अगर दिख रही होंगी तो एकदम जो वाइट रूट है बिल्कुल फ्रेश। और देखिए ये इतनी बारिश हो के आज बुंदेलखंड में आपसे कम से कम 20 साल 15-20 साल से इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी बारिश इस साल हुई। इस साल बहुत अधिक और बारिश हुई है। इस बारिश में बुंदेलखंड में जितना भी किसान था टमाटर का, किसी के पास टमाटर का एक पौधा नहीं बचा, सबके सारे के सारे मर गए और लाखों रुपए की लोग दवाई डाल चुके। इसमें सर यहाँ तक पानी भर जाया करता था, इधर से इधर तक हाँ, पूरा पानी वो भरा रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं बग रहा है। लेकिन ये निकल जाता है पानी बारिश के बाद। हाँ, बारिश के बाद निकल ये जाता है। कमाल की चीज़ है। बेड का मतलब होता है कि पानी जो बरस से जितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन पानी बारिश के बंद हो कि आपके खेत का पानी निकल जाए, बस इतना काफ़ी है। इससे आपकी को फंगीसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो झुलसा नहीं होता है भैया, ये क्या है, ये मैं आपको महत्वपूर्ण तरीके से बता दूं, जो किसान है इसे गौर से समझ लें। जैसे दुनिया इसे झुलसा कहती है, ये ना तो ये झुलसा है और न इसमें किसी फंगीसाइड की आवश्यकता होती है। दरअसल ये पुरानी पत्ती है पौधे की। हाँ, और पौधा जैसे ही एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रवेश करता है, उस समय इसमें ये हरकतें आती हैं। उसमें क्या होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है खेती का। अगर आप नंबर 1 की खेती करना चाहते हैं, खर्चे से बचना चाहते हैं, तो इसे समझिए। जैसे ही एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रवेश हो, जैसे बारिश के बाद जब बारिश हल्की हो रही हो, ख़त्म हो रही हो, उस समय ये बीमारी आती है। या जुलाई की आपने जुलाई में ट्रांसफ़र किया है जून में, और जैसे ही जुलाई आएगी फिर मौसम बदलेगा, उस बीच में जब मौसम में परिवर्तन हो उस समय पौधे में ये हरकतें आती हैं। और ये हरकतें आने का मेन कारण क्या होता है, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही पौधे में एक खास प्रक्रिया होती है, उसकी पुरानी जड़ें पुरानी रह जाती हैं, वो नई जड़ों को जन्म देता है। उस बीच में जब तक उसकी नई जड़ें निकलती हैं तब तक वो उसका ग्रोथ रुक जाता है, उस समय उसमें ये हरकतें आती हैं। उसका ये मेन कारण है। हाँ जी सर। ये जो प्रॉब्लम होती है जो उसी समय की प्रॉब्लम है। अब इसे हम क्या कहते हैं, बोले जो ब्लैक स्पॉट है भाई साहब, ब्लैक स्पॉट के और झुलसा के नाम पे करोड़ों रुपए आपका लूट लिया जाता है। आपने इस साल ये देखा कि आपको फंगीसाइड नहीं लगा। हाँ, मैंने कुछ नहीं। और आप बताइए, कोई कहीं दिखा लीजिए, आपको कोई कह दी कि अब इसमें फंगीसाइड की ज़रूरत है, और अब इसमें आपको बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में इसमें ये प्रॉब्लम फिर आ जाएगी अपने आप आएगी। उसमें ये क्यों आएगी, क्योंकि मौसम में फिर परिवर्तन होगा। ये इसकी जो पुरानी जड़ें हो जाएंगी फिर रुक जाएंगी और नई जड़ों को बीच में जन्म देगा। उस समय आप इस पर काम कर सकते हैं। फरवरी लगने के पहले ही 15 जनवरी के पहले हफ्ता में आप इसमें ह्यूमिक एसिड और जो डोज मैंने बताई थी वो वाली डोज आप इसमें डाल दीजिए। ये एकदम फिर से ग्रीन हो जाएगा। फरवरी के पहले नई जड़ों को जन्म देगा, आपका टमाटर बिल्कुल हेल्दी होगा और फिर भी आपको इसमें फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपका फल सड़ेगा, ना आपका तना सड़ेगा, ना आपकी जड़ें सड़ेंगी। और ये आपका पौधा आराम से आप इसको मई तक ले जाइए, चाहे तो जून तक ले जाइए, ये जून तक जाएगा। और मेरे खेत में लगाओ तो मैं इसको जुलाई तक ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होती। बट फंगीसाइड की जो लूट है, इसको आप खेती में किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप समझने की कोशिश करिए, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आप क्या कहेंगे भैया इसमें कि फंगीसाइड की कितनी ज़रूरत होती है इस पौधे को? ये दूसरी साल कर रहे हैं आप टमाटर की खेती? दूसरी साल। पिछली साल आपने कब तक चलाया था टमाटर? इसको मैंने अप्रैल मई तक चलाया था। मई तक चला था आपका? जुलाई की रोपाई, जुलाई की ट्रांसप्लांट, हाँ, मई तक चला, मई तक चलाया था। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, मतलब 9 तो 11 महीने कंटिन्यू। उस समय उस बीच आपके टमाटर में कोई झुलसा उलसा वगैरह ऐसी कोई समस्या आई थी? ऐसी समस्या नहीं आई उस समय पे। ये कमाल की बात है। पिछली साल इसका उत्पादन कैसा रहा आपके टमाटर का? पिछली साल
बढ़िया उत्पादन हुआ था। अच्छा उत्पादन था। अच्छा। इस साल बीमारी ने आपको पेड़ लिया, आप इस साल- काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छी हेल्थ थी हाँ आपकी, तो बस वही है। उस वजह से इस साल ये फसल आपकी बिगड़ गई। हाँ उस समय अब क्या लगता है आप इसको खींच ले जाएंगे? कोशिश करेगी बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया हो जाएगी। चलो देखते हैं अगले हफ्ते 15 दिन में क्या होता है, कैसी क्रॉप आती है आपकी। फिलहाल आप इसमें दवा ववा खाद आद डालिए। टमाटर में ज़्यादातर आपने क्या देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या होती है टमाटर की? सबसे बड़ी समस्या वही होती है, जड़ का सड़ना अच्छा। और ये इस तरीके की पत्ती हो जाना और ऊपर तक जल जाना, ये प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा ये होती है। प्रॉब्लम आती है ज़्यादा। अच्छा, जब आप बेड पे कर रहे हैं, मल्चिंग पे कर रहे हैं, अब ये समस्या कितनी है? उतनी ही है कि इसमें कोई परिवर्तन है? अब नहीं है, क्योंकि ये लगा है हाँ। और तभी से बस ऐसे ही लगा, उसमें कुछ डाला भी नहीं है। मतलब ना इस कोई दवा तरीके से डाली। करने से ये समस्याएं खत्म हुई हुई, है। ऐसा कहा जा सकता है कि इन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती मुक्ति है पाई जा सकती है। इस तरीके से। इस तरीके से करने से मुक्ति हाँ। पाई जा सकती है। चलिए, आपने देखा और भैया ने बताया। आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि किसानों को क्या करना चाहिए? फंगीसाइड के पीछे भागना चाहिए या पौधे की हेल्थ के पीछे भागना चाहिए? मैं तो यही किसानों से कहना चाहता हूँ कि ये पौधे के पीछे देखना चाहिए, मतलब उसकी हेल्थ को देखना चाहिए। हेल्थ को देखना चाहिए जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये जानकारी दी। और किसान अगली वीडियो का इंतजार करें, मैं इसके 2-3 वीडियो बना के आपको अपडेट देने वाला हूँ। नमस्कार। नमस्कार।